तो बच्चों आप कैसे हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों जो बॉक्सेस हैं उनको पदों को ज्ञात करना है। देखो बेटा, आपकी बुक के अंदर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। हमें ये सारे बॉक्स फिलअप करने हैं फॉर्मूले की सहायता से। ठीक है बेटा, इसको मैंने क्वेश्चन कॉपी में कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस वैल्यू के अंदर आपको पहली और आखिरी संख्या दे रखी है और आपसे पूछी गई है कि इस वाली वैल्यू में क्या रखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक क्लास का एक पॉइंट क्लियर कर देना है कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब जितना यहाँ पे एन होता है उसमें वो एक एन माइनस कर देता है। जैसे अगर मैं एन बराबर 4 रखता हूँ तो मेरी वैल्यू जो होगी 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 3 डी होगा। दिख रहा है, 4 रखने पे 3 डी हो रहा है। अगर मैं ऐसे कहता हूँ 7 रखना है मुझे ए 7, तो ये होगा ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी मीन्स ए प्लस 6 डी। यानी कि जितनी आप वैल्यू रखोगे उसमें एक कम हो जाता है। जैसे मैंने 13 रखा तो वैल्यू क्या आएगी ए प्लस 12 डी। अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2 डी। और अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस 1 डी। और एक को हम लिखते नहीं है, मतलब जो भी आपका एन होता है उसमें एक कम डी होता है। अगर ये आपको याद हो गया है तो आप ये जो रिक्त स्थान है वो आराम से भर सकते हैं। और अगर ये आपने नहीं भरा है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लीजिए कि जो भी आप एन रखते हैं उसमें आपका डी एक कम हो जाता है। एक एग्जांपल से दोबारा कराता हूँ कि मुझे ए 16 चाहिए, तो इसका मतलब होगा वो होगा ए प्लस 15 डी। ओके बेटा, अब हम इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको a बराबर बेटा 2 दे रखा है, पहला पद है। ठीक है, और a3 बराबर आपको 26 दे रखा है। a1 a2 और a3। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d बराबर 26। a3 का मीनिंग यही होता है बेटा। अब a आपका 2 दे रखा है, 2d बराबर है 26, इसको आप ले जाएंगे तो 2d बराबर आएगा 26 माइनस 2, यानी कि 2d बराबर आएगा आपका 24। 2 से 24 कट जाएगा तो d बराबर कितना आ गया बेटा 12। ठीक है, d बराबर 12 आ गया। मुझे a2 निकालना है। a2 बराबर होगा a प्लस डी। a तो बेटा 2 है और d कितना निकल के आया अभी 12, यानी कि आपका जो वैल्यू निकल के आएगी 12 और 2 14 हो जाएगी। मीन्स इस फिल इन द बॉक्स के अंदर आपकी वैल्यू 14 आएगी। ठीक है बेटा, ये आपका पहला सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। ये तीसरे का बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट लिखा है कि आपको यहाँ पर दूसरा पद और चौथा पद गिवन है। मतलब आपको a2 बराबर गिवन है 13। ठीक है बेटा, और a जो आपकी वैल्यू दे रखी है a4 बराबर दे रखा है आपको 3। तो पहले मैं a2 की बात कर लेता हूँ। a2 का मतलब होता है a प्लस में d बराबर 13। ये मेरे पास समीकरण नंबर 1 हो गया। आपको बताया था ना a2 मतलब इसमें से एक कम होना। ठीक है, अब ये दे रखा है आपको a4। a4 बराबर दे रखा है 3। a4 का मतलब है a प्लस 3d बराबर 3। ये आपकी बेटा समीकरण नंबर 2 हो गई। अब चैप्टर नंबर 4 याद करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में जब दो समीकरण होती है तो हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। ब्रजगुणन जो विधि है वो थोड़ी टफ हो जाती है, इसलिए हम इन दो विधि में से किसी एक विधि को फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं बेटा समीकरण को। समीकरण एक को 2 से घटाने पर घटाते हैं बेटा। a प्लस डी बराबर है 13 और a प्लस 3d बराबर है 3। निशान चेंज करेंगे इसका, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा।
डी में से एक डी में से 3 डी गए तो माइनस का 2d बचेगा, और 13 में से 3 गए तो प्लस का 10 बचेगा। डी बराबर हो जाएगा 10 बटे में माइनस का 2, यानी कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा माइनस का 5, यानी कि डी बराबर माइनस का 5 आ चुका है। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि डी बराबर -5 पुट समीकरण हिंदी में बात कर रहे हैं, डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, आपको दिख रहा है यहाँ वाला रखने वाला, ठीक है। अब इसे हम 1 में रखते हैं। तो बेटा समीकरण 1 है क्या तुम्हारा? समीकरण 1 है ये वाला, जो कि है a प्लस डी बराबर 13। तो a प्लस डी कितना निकल के आया था यहाँ पर? माइनस का 5 बराबर है 13। जो a है माइनस की वैल्यू वहां से प्लस की हो जाएगी, तो 13 प्लस 5 मीन्स 18। तो a बराबर आपका 18 आ गया है। तो ये वाली वैल्यू जो है आपकी पहली जो संख्या है वो 18 आ चुकी है। मुझे निकालना है ये वाली वैल्यू भी निकालनी है। तो ये है आपका a3। a3 नहीं पता मुझे, पर a3 की वैल्यू होती है a प्लस 2d। अब a जो है वो है आपका 18 और d कितना बेटा आपके पास? माइनस का 5। अब 18 2 पंजे 10, वो भी किसका? माइनस का। तो वैल्यू कितनी होगी बेटा? 8 आ गई, यानी कि a3 जो है वो आपका 8 दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि इस पैटर्न को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसको देख लीजिए, पहले यहाँ तक करना है इसको और फिर यहाँ तक करना है। आपने अगर चौथा चैप्टर कर रखा है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ओके क्लास, इसका थर्ड पार्ट में आप देखेंगे, पहले 5 दे रखा है और लास्ट में आपका 9 सही 1/2 दे रखा है। आपको बीच के 2 डिजिट इसमें गायब दे रखे हैं। दिख रहा है आपको बेटा इसके अंदर? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको a बराबर दे रखा है 5 और a 4 बराबर दे रखा है 9 सही 1/2। ओके, तो a4 का मतलब क्या होता है बेटा? a4 का मतलब होता है a प्लस 3d बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, 2 नीम 18, 18 और 1 19, तो ये 19/2 आ गया। इसमें a बराबर 5 दे रखा है, प्लस 3d बराबर है 19/2। 5 को वहां ले जाएंगे, वो माइनस का बन जाएगा, तो 19/2 माइनस का 5। अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि ये बटे में है, तो 2 1 कम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 19 1 कम 19 और 5 दूनी 10, यानी कि मेरा d जो 3d है वो निकल के आएगा 9/2। अब d है वो 3 नीचे चला जाएगा, 9/2, ये 3 बेटा नीचे आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाला नीचे होता है। 3 1 कम 3, 3 तिया 9, यानी कि वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। अब d निकल के आ चुका है मेरा 3/2। अब मुझे a2 निकालना है। a2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? a प्लस d, a है 5, उसमें प्लस करना है 3/2। एलसीएम आता है आपको, तो एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10 प्लस 3, यानी कि 13/2। तो ये पहली संख्या तो आ गई 13/2। और जब मैं a3 निकालूंगा, a3 होता है a प्लस में 2d। ठीक है, तो a तो है बेटा 5, 2 की जगह 2, और d कितना निकल के आया था? 3/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 8। इसका मतलब है कि पहली जो वैल्यू आपकी 5 थी, दूसरी जो वैल्यू है वो है 13/2 और तीसरी वैल्यू है आपकी 8, यानी कि a1 a2 a3 और a4। तो आपको वैल्यू समझ में आ गई? ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट कर रहे हैं। इस चौथे पार्ट के अंदर भी बिल्कुल थर्ड जैसा है कि आपको एक तो बेटा a बराबर दे रखा है -4 और आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 और a6 बराबर दे रखा है 6 और आपको बचे हुए बॉक्सेस भरने हैं। तो आपको पता है कि a6 का मतलब क्या होता है? a प्लस 5d बराबर 6। a आपको माइनस का 4 दे रखा है, ये 5d है बराबर 6। ये संख्या उठ के यहाँ आ जाएगी
तो 5d बराबर है 6 प्लस 4, क्योंकि जब वो माइनस का था वो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और बेटा d बराबर हो जाएगा 10/5। क्यों? देखो 6 और 4 10, ये 5 आ जाएगा नीचे, तो वैल्यू कितनी आ गई डी की बेटा? 2। ठीक है, अब इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं मुझे। सबसे पहले a2 निकालना है, और a2 बराबर होता है a प्लस डी, मीन्स माइनस का 4 प्लस 2, वैल्यू आ गई बेटा आपकी 2। फिर निकालेंगे a3 मतलब a प्लस में 2d। अब a तो है माइनस का 4, 2 आपका वैल्यू है और d भी आपकी 2 है, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस 4, वैल्यू आ गई आपकी कितनी बेटा? 0। 4 में से 4 गए 0। फिर a4 निकालते हैं, a4 मतलब a प्लस 3d, मीन्स माइनस का 4 प्लस 3 और 2, यानी कि -4 प्लस 6, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? प्लस का 2। अब लास्ट है a5, यानी कि a प्लस 4d। अब a तो है -4 प्लस 4, d कितना बेटा? 2 है, तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस 8, वैल्यू आ गई 4। दिखाई दे रहा है? तो वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं। तो a2 जो है वो 2 है, a3 जो है वो 0 है, सॉरी ये माइनस का 2 है, और उसके बाद ये 2 निकल के आया, और ये वैल्यू बेटा 4 निकल के आई। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बीच की वैल्यू गायब है, सॉरी बीच की वैल्यू गिवन है, बाकी वैल्यू गायब है। a नहीं दे रखा, a2 दे रखा है, एक तो बेटा आपको a2 दे रखा है, और एक आपको 3 4 5 6 a6 दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि a2 बराबर है 38, यानी कि a2 होता है a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर बेटा 1 हो गई है। फिर आपको a6 बराबर दे रखा है माइनस का 22। ठीक है, तो a6 की वैल्यू क्या थी बेटा? a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। ये मेरी समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब समीकरण 1 और 2 से घटाने पर आपको इन दोनों समीकरणों को घटाना है। देखो विलोपन विधि में पहली संख्या बराबर करते थे, यहाँ दोनों ए ए है, तो मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये आ जाएगा a प्लस डी बराबर 38 यानी कि 38, और a प्लस 5d बराबर है माइनस का 22। एडजस्ट करते हैं, ये हो गया माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस। बेटा इस निशान को देखकर प्लस लगाते हैं, आपको याद होना चाहिए। ये तो कट जाएगा, 1d में से 5d गई, तो वैल्यू होगी माइनस का 4d बराबर। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60, और d बराबर हो जाएगा आपके पास बेटा 60 बटे में माइनस का 4, जो कि वैल्यू आएगी माइनस का 15। अब d बराबर 15 निकल के आ चुका है। अब मुझे इसका पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकालना है। तो देखो बेटा a कितना होगा, मतलब मैं यहाँ पे करूंगा कि d बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा तो मेरी एक समीकरण थी a प्लस d बराबर 38 यानी कि 38। ये तो a हो गया, d जो है आपको बेटा माइनस का 15 निकल के आया, बराबर कितना है? 38। आपको a निकालना है, तो आप समझ के होंगे कि ये वाली जो वैल्यू है माइनस की, वहां जाके प्लस की हो जाएगी। तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस 15, जोड़ दीजिए बेटा 3 और 4 1 5, तो a बराबर निकल के आ गया 53। ठीक है, तो पहली जो संख्या निकल के आई है वो 53 निकल के आई है। उसमें हमने जो 15 था घटाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि a2 का मतलब आपको पता है, a3 का मतलब है a प्लस 2d, पता ना, a प्लस 2d, यानी कि a तो है आपका 53, 2 और d कितना निकल के आपका माइनस का 15, मीन्स 53 में से 15 दूनी 30 को घटाएंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23, यानी कि अगली जो वैल्यू है वो आपकी 23 होगी। उसके बाद आपको a4 निकालना है, a4 होता है a प्लस 3d, मीन्स a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 15,
और ए कितना निकल के आया था, मैं भूल गया लिखना हुआ है 53। तो ये 53 माइनस 15 तिया 45 हो जाएगा, और जब आप उसको 45 घटाएंगे तो ये आपका निकल के आएगा 8। ठीक है, और उसके बाद A5 भी निकालना है। A5 बराबर है A प्लस 4D, जगह नहीं बच रही है इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 53 प्लस 4 डी की गुणा करेंगे तो सीधे बेटा माइनस का 60 निकल के आएगा ये, क्योंकि 4 की गुणा माइनस के 15 से करेंगे तो माइनस का 60 निकल के आएगा, और इसकी वैल्यू होगी माइनस का 7। ठीक है, अब इसको पुट ऑफ कर देते हैं। पहली वैल्यू तो आपको पता है 53 आई थी, दूसरी वैल्यू जो थी वो 23 आई थी, और चौथी वैल्यू आपकी 8 आई थी, और पांचवी माइनस का 7 आई थी। ठीक है बेटा, ये आपका लास्ट का था। और ध्यान रखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें। ठीक है बेटा।